अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमाल। अगर आपने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा है सेट्स का, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दी है, तो आप देख लीजिएगा। आज हमने पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशन। शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशन जानने से पहले हमें ऑर्डर पेयर जानना जरूरी है। अब ये ऑर्डर पेयर क्या चीज़ है? ऑर्डर वो है कि कोई दो नंबर, एनी टू नंबर written in form of x y is called ordered pair। यानी कि कोई भी दो नंबर, वो दो नंबर 1 और 3 भी हो सकते हैं, वो दो नंबर 2 और 6 भी हो सकते हैं। कोई भी दो नंबर इस फॉर्मेट में लिखे जाए, यानी ब्रैकेट के अंदर u, तो ये ऑर्डर पेयर कहा जाता है। ये अक्सर ग्राफ में यूज किया जाता है। ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है। जो पहला नंबर होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा, ये पहला नंबर है। और जो इसमें सेकंड नंबर होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूँ 1 और 3, तो मतलब ये 1 है, ये x एक्सिस के अंदर है, ये 3 है, ये y एक्सिस है। इसका ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ 1 और यहाँ 3, ये देखो, समझे, मार्किंग है 1 की, तो ये 1 यहाँ 1 2 3, ये पॉइंट होगा 1 3। ठीक है, इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट ये चीज़ होती है, x पहला नंबर x एक्सिस में होगा, दूसरा नंबर y। अब पहले नंबर जो इसका होता है फर्स्ट नंबर, उसको हम x के रग बोलते हैं, x के रग। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट को हम x के रग भी बोलते हैं। और जो y कोऑर्डिनेट होता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। आप इसको x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं 1 को, और 3 को y कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। इसके अलावा आप x को 1 को x के रग भी बोल सकते हैं, और ये 3 को ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ये इसकी टर्मिनोलॉजीज होती है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे मैंने आपको बोला कि x को एक्सिस और y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसके अलावा x को आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट और y को आप सेकेंड कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है? आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों जरूरी है कि एक्स वाई लिखा जाए। इसलिए जरूरी एक्स वाई लिखा जाएगा ऑर्डर पेयर में, वो वाई एक्स नहीं हो सकता। क्यों? मैं 3 2 लिखूं, फिर मैं लिखूं 2 3, वाई एक्स यानी वाई एक्स लिख सकते, लेकिन नंबर शिफ्ट करो, ये नंबर शिफ्ट करना अलाउ नहीं होता है। इसके अंदर नंबर शिफ्ट करना गलत है। वाई एक्स तो लिख सकते हैं, लेकिन x के नंबर y की जगह लिखो और y के नंबर x की जगह, तो ये गलत है। क्यों? अगर एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो ये लीजिए 1 2 3 1 2 3, एक ग्राफ है। पॉजिटिव साइड x की, ये x की नेगेटिव साइड होती है, ये y की पॉजिटिव साइड, ये y की नेगेटिव साइड। तो यहाँ 3 2 है, 3 और 2, ये 3 2 है। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा उसको उल्टा तो ये 2 3 हो जाएगा।
यानी y की जगह मैं x के नंबर लिखूं तो ये 2 3 हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट है, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, इसके दोनों में फर्क है, लोकेशन चेंज हो गई है। आपका आंसर भी गलत हो सकता है इससे, तो इसको लिखने के लिए जरूरी है कि x के नंबर x पे लिखें, y का नंबर y पे लिखें, वो उसके लिए जरूरी है। अब हमने ऑर्डर पेयर्स पढ़ लिए, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ है भाई, ये भी हमें बता दो। सर करो भाई, बता रहा हूँ, यही सोच रहे होंगे ना आप लोग। तो प्रोडक्ट से क्या लगता है आपको? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, सही है, वैसी बात है। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब दो सेट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर ए सेट है ए इंटू बी, डेट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल लें, ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3, ठीक है, बी की वैल्यू है आपके पास 4 5, यानी ए इंटू बी बना है 1 2 3 इंटू 4 और 5, ठीक है। अब इसको लिखने का स्टाइल आप ऑर्डर पेयर जब हमने पढ़े थे उस स्टाइल में हुआ, ए इंटू बी इज इक्वल टू, सेट बनाया 1 का 4, ये ऑर्डर पेयर बन गया एक, ठीक है, 1 5 एक एक करके लेंगे, ये दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया, 2 4 ये तीसरा बना, 2 5 ये चौथा बना, फिर 3 4 और 3 5, ठीक है, ये इसके 6 ऑर्डर पेयर बन गए मल्टीप्लिकेशन के, 3 2 6, 6 ऑर्डर पेयर बने। अगर यहाँ एक नंबर होता 4 होता सिर्फ, तो 3 ऑर्डर पेयर बनते, 1 4, ठीक है, 2 4 और 3 4, ये 3 ऑर्डर पेयर बनते हैं। उसके ऊपर वो ऑर्डर पेयर को पढ़ेंगे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं हम एक और, कि ए की वैल्यू है ए बी सी, ठीक है, और बी की वैल्यू है 5 5 6 7। अब इसके ऑर्डर पे कितने बनेंगे? 9 3 3 9। अब हम इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 5 6 7। ये मैंने ए बी का ऑर्डर बनाया, आपको ए भी बोल सकते हैं, ए और ए का ऑर्डर पेयर बनाया, ए इंटू ए, बी इंटू बी का भी ऑर्डर पेयर हो सकता है, बी इंटू ए होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी ए इंटू बी है। अब हम ए इंटू बी का ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो ए 5 बी 5 सी 5 ए 6 बी 6 सी 6 ए 7 बी 7 सी 7, 9 ऑर्डर पेयर बन गए हमारे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ए इंटू बी नहीं फाइंड करें, आप बी इंटू ए फाइंड करें, यानी बी इंटू ए, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बी सी की बजाय 5 6 7 होगा, 5 6 7 की बजाय ए बी सी हो जाएगा, 5 6 7 ए बी सी। अगर मैं b इंटू ए करूं, यानी b और a का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या होगा 5 a 5 b 5 c।
अब देखिए वो पिछले वाले इसमें चेंज है, इधर ए पहले था, इधर 5 पहले है। 6A 6B 6C 7A 7B 7C, ठीक है। 9 वही बने लेकिन इसके ऑर्डर पे फर्क है। इसलिए इसमें जो फर्स्ट होता है, जो पहला ऑर्डर पेयर होगा उसको डोमेन बोलते हैं, और जो दूसरा है वो रेंज कहलाया जाता है। इसमें रेंज और डोमेन में फर्क है। पहले में ए डोमेन था, दूसरे वाले में 5 डोमेन है। पहले वाले में रेंज 5 था, इस वाले में रेंज ए। इसमें भी यही होता है, ये मैंने ऑर्डिनेट वाला समझा। इसमें आप A5 को 5A नहीं लिख सकते, डोमेन और रेंज की बात आती है। इसलिए मैंने आपको पहले भी इसलिए समझाया था कि आप इसको उल्टा नहीं लिखा जा सकता। और एक और बात कार्टेशियन प्रोडक्ट की, के A इंटू बी इंटू ए के इक्वल नहीं है। क्यों? उसका हमने पूरा देख लिया। सपोज कि उसके अंदर 1/4 बना है, एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर 4/1 बनेगा। अब ये किधर से इक्वल हुआ? 1/4 यहाँ लाई कर रहा है, 4/1 यहाँ लाई कर रहा है। ये इक्वल है कि नहीं? फर्क है ना दोनों में, ये इक्वल नहीं है, इसलिए ए इंटू बी का प्रोडक्ट बी इंटू ए के इक्वल नहीं होगा। हमने ये पढ़ लिया कि ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है। अब मैं इसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। ये 10th क्लास की बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैथ्स की। आप कोई भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इससे क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा आंसर सही गलत है। क्वेश्चन ये है कि अगर ए की वैल्यू है ए और बी, ठीक है, बी की वैल्यू है सी और डी, तो फाइंड ए इंटू ए, यानी ए इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ढूंढना है, बी इंटू ए इंटू बी एंड बी इंटू बी। इन सब के आप फाइंड कर लेंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपके आंसर सही हैं कि नहीं। एक बार मैंने आपको एक ऑर्डर पेयर में बताई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर फाइंड ए एंड बी इफ a minus 4 b minus 2 is equal to 2 1। मैंने पहले आपको ऑर्डर पर में बात बताई थी कि ये दोनों इक्वल है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, x x के इक्वल होगा, y y के इक्वल होगा। जिससे आप ऐसे ढूंढ सकते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ कि a minus 4 is equal to 2, x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या है? a minus 4, और b minus 2 is equal to 1। साइन चेंज करें, यहाँ उस नंबर को उस तरह ले जाएं, a is equal to 6, b is equal to 3, ये आपकी वैल्यू नहीं थी। इससे आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आंसर सही है कि गलत। 3 minus 2a b minus 1 is equal to a minus 7 2b plus 5। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। अगर गलत होगा तो आपको उसको सॉल्व करके बता दूंगा। एक बार मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की बताऊं कि आप जब कार्टेशियन प्रोडक्ट या रिलेशन फाइंड करते हो, आप जब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो उसके अंदर जो पहला होगा टर्म, जैसे ये, तो ये फर्स्ट सेट से बिलोंग करता होगा,
आपने देखा होगा जब मैं ए और बी का बना रहा था तो जिससे पहला था ए था तो उसका नंबर आ रहा था, अगर बी पहले था तो बी का नंबर पहले आएगा, बी इंटू है। तो पहला नंबर हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और जो दूसरा नंबर है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। ये अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। अब इसकी एक एग्जांपल लें, अगर क्वेश्चन है फाइंड x and y if x into y is equal to a b a c a और d a, ये इनका प्रोडक्ट है। तो आप x एंड y कैसे फाइंड कर सकते हैं? इससे मैंने बोला पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, तो आपका x सेट क्या हुआ? a b c और d, और आपका y सेट क्या हुआ? सेकंड एलिमेंट a, इधर भी a है, इधर भी a है, इधर भी a है, तो ये आपके x एंड y की वैल्यू है। अब मैं इसका एक और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। सी और डी फाइंड करो जब सी डी का प्रोडक्ट है 1 2 2 3 3 4, ये सी डी का प्रोडक्ट है, इसमें से आप सी डी फाइंड कर लें। आपका आंसर मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। मैं इसको मिटा रहा हूं। हम ये जो सेकंड पार्ट था बाइनरी रिलेशन उसकी तरफ मूव करते हैं। तो बाइनरी रिलेशन है क्या चीज? असल में बाइनरी रिलेशन सबसेट है एक सेट का। जो सबसेट है रिलेशन आर से डिनोट किया जाता है इसको, वो जो भी सेट का होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का नॉट अ प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे हमने पावर सेट की बात की थी कि पावर सेट जो हमने फाइंड किया था वो भी ऐसे ही था, उसके अंदर दो नॉट अ प्रॉपर सबसेट थे। तो इसमें भी यही सीन है, इसमें भी दो नॉट अ प्रॉपर सबसेट है और इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है पावर सेट वाले से, यानी 2 की पावर n। एग्जांपल लीजिए a इंटू बी की वैल्यू है, पावर सेट में आप एक सेट का कर रहे हैं, इसके अंदर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का निकालते हैं बाइनरी रिलेशन। a की वैल्यू है a इंटू बी की वैल्यू है 1a 2a। अब आप बताइए इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब हम इसके रिलेशन निकालते हैं पावर सेट की तरह, बिल्कुल सेट्स निकाले थे। रिलेशन 1 a, ये पहला रिलेशन। रिलेशन 2 a, ये दूसरा रिलेशन। रिलेशन 3 1a 2a और रिलेशन 4 नल से। सिंपल। अगर आपने पावर सेट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा बाइनरी रिलेशन क्या चीज है। अगर नहीं देखी होगी तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अब हम इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में समझाऊंगा भी और कुछ आपको करने के लिए दे भी दूंगा कि आप उसका आंसर दे दीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए पहली कि आपके पास L की वैल्यू है A, B और C, ठीक है, और M की वैल्यू है 3 और 4। तो आपको दो रिलेशन फाइंड करने हैं, बाइनरी रिलेशन ईच फ्रॉम L इंटू M के प्रोडक्ट से एंड M इंटू L के प्रोडक्ट से।
ठीक है, पहले हम एक करते हैं L इंटू एम। तो L इंटू एम का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम, कोई भी दो। तो हम L इंटू एम का प्रोडक्ट फाइंड किया, प्रोडक्ट A3 A4 B3 B4 C3 C4, ये L इंटू एम का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसके आपको बाइनरी रिलेशन है, पहले हम देख लेते हैं इसके कितने रिलेशन बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 जो कि इक्वल होते हैं 64 के। 64 इसके रिलेशन बन सकते हैं। हमें कितने बोले? दो, कोई भी दो बना दे। रिलेशन 1 नल सेट, रिलेशन 2 A3, ये हमारे बन गए दो रिलेशन। सिंपल सिंपल इज डेट। अब हम फाइंड करेंगे M इंटू एल का कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसके रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो M इंटू एल का फाइंड करें तो 3A 3B 3C 4A 4B 4C, ये हमारा निकल गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें भी 6 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 6 64 है आपके पास रिलेशन। आपको सिर्फ कितने बोले? 2 बोले। रिलेशन 1 कोई भी फाइंड कर ले, किसी का भी बना दे, 3A बना दे 4A बना दे। ठीक है, रिलेशन 2 3C, एक सेट बना दिया, बस हो गया आपका। हमने ये सॉल्व कर ली। अब हम दूसरी, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, तो आपको देन फाइंड बाइनरी रिलेशंस of y into y, also find their domain and range। आपके पास एक सेट है y, तो आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है y टू y का, फिर उसको बाइनरी रिलेशन के जो फॉर्मूला है 2 की पावर n से कैलकुलेट करके आपको देखने कितने बाइनरी रिलेशन निकल रहे हैं। फिर उन्हीं बाइनरी रिलेशन को उनसे उनकी डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होता है पहला, रेंज होता है सेकंड, वो फाइंड करें। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि अगर आपको सिर्फ बोला जाए कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, मतलब कि लिखा जाए इफ M हैज 5 एलिमेंट्स, हाउ मेनी बाइनरी रिलेशंस विल बी फॉर्म्ड। मतलब आपको अमाउंट फाइंड करनी है। M के पास 5 एलिमेंट है, तो M इंटू M इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, यानी 25 आपके उसके एलिमेंट्स निकल आए उस सेट के अंदर। तो बाइनरी रिलेशन क्या होगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 25, ये आपका आंसर है। बस इसको आप और सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने लंबा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये आंसर दिखा देना है कि इतने इसके रिलेशंस बनेंगे बाइनरी रिलेशन। फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपका क्वेश्चन है कि आपके पास L की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और M की वैल्यू है
आपके पास m की वैल्यू है, m की आपके पास वैल्यू है 1 to 9 तक, तो आपको इससे रिलेशन निकालने n इंटू m के प्रोडक्ट से। तो l इंटू m क्या निकलेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, ये चलता रहेगा। इसके टोटल आपके बहुत सारे निकलेंगे सबसेट। तो इसके आपको रिलेशन बनाने का अगर एग्जांपल दियो तो आपको वो सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकते हैं, यानी कि x और y, ये रिलेशन है कि y x से छोटा है। तो आप ये सारा फाइंड करेंगे तो जो एलिमेंट्स होंगे जिसमें y x से छोटा है, यानी अगर होगा 2 और 1 इसमें y x से छोटा है, तो ये आप इसके रिलेशन में लिख देंगे। ये ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको सॉल्व करना हो। ये बहुत लंबा क्वेश्चन मैं अभी इतना नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी थी, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो वहीं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी डेली अपडेट्स मिस ना कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।